पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की मईशत, लोगों की मुआशी हालात, इन सब का इन्हिसार इस वक्त रुपए की हालत के ऊपर है। और पाकिस्तान में रुपया जो है इस तेज़ी के साथ पिछले 3-4 दिनों में गिरा है और इस कदर बेयकीनी है कि लगता नहीं है कि कल को क्या सूरत हाल होगी। कल सुबह उठेंगे तो ये 225 पे आज ख़त्म हुआ है तो कल 230 होगा, 228 होगा, तो इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस 125-26 डॉलर से नीचे आके 105-6 पे घूम रही हैं। 100 से नीचे भी आई लेकिन 105-6 पे ऑन एवरेज घूम रही हैं। तो वो वाला प्रेशर जो इंपोर्ट्स का था वो भी कम है। आज मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि 20% दरामदात में कमी हो चुकी है। लेकिन प्रेशर है क्या? प्रेशर है सियासी बेयकीनी का। रुपए का जो इन्होंने मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म रखा हुआ है वो तब अच्छा होता है कि आपकी मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा हो और आपके पास रिजर्व्स में भी इंडिया की तरह को 500-600 अरब डॉलर पड़ा हो। कोई थोड़ा बहुत दबाव आए तो आप उसको डिफेंड कर सकें। इंडियन करेंसी भी गिरी है, वहाँ 32 अरब डॉलर इंडियन मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकली और उनका रुपया 80 से नीचे आ गया डॉलर के मुकाबले में। इंडियन रुपया, हमारा रुपया जो है वो कहीं ब्रेक ही नहीं लगा रहा। अंदाज़ा करें कि वो मोदी के ऊपर तनकीद हो रही है कि इसके दौरे हुकूमत में 8 साल में 21 रुपये इंडियन रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे आ गया। हमारे पीटीआई के दौर में 123 से 179 तक गया। तकरीबन इसको समझ लीजिए आपके 76 रुपीज़ की डिवेल्यूशन सिर्फ पीटीआई के दौर में हुई। और ये 2 महीनों के अंदर ही भाई साहब जो हैं वो 179 से 225 पे पहुंच चुके हैं। कोई 40 रुपये तो हो गए हैं, बाकी अगले 2 महीने रहे तो क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये वो लम्हा फ़िक्री है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को रात की नींद नहीं आनी चाहिए। उनको रात को नींद पहले भी नहीं आती लेकिन जो थोड़ी बहुत सोते हैं वो भी नहीं आनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को शदीद परेशान होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को इन्हें बुला के पास बिठा के और पीटीआई को जैसे फैट एफ में करते थे कि इमरान खान को बैठना पसंद नहीं था साथ, तो वो साथ बिठा के तो एक उन्होंने वे आउट निकाला था, वो रास्ता अब निकालना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद ऑफिशियली आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ग्राफ डाला है और उन्होंने बताया कि हमने ये मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट का मैकेनिज़्म इख्तियार किया है, इसमें हर खबर का इम्पैक्ट पड़ता है। अब हर खबर का इम्पैक्ट 15 सीटें पीटीआई जीत गई है, वो सियासी तौर पर बेयकीनी ये पैदा होती है कि ये हुकूमत तो गई गिर गई। प्रेशर आता है रुपए के ऊपर, डिमांड आती है, लोग डॉलर खरीदने जाते हैं, इंपोर्ट एलसीज खुलवाने आ जाते हैं। रुपए पे प्रेशर आता है, डिफेंड करने के लिए आपके पास सप्लाई चाहिए, मज़ीद सप्लाई है नहीं है, रुपया गिर जाता है। आप कहाँ से इस सूरत हाल को मैनेज करेंगे? या तो उसका आप रेट फिक्स कर दें, पुराना जो आज से 10-20 साल पहला मॉडल था उस पर चले जाएं, 200 रुपये डॉलर पे रेट फिक्स कर लें जब तक आप इस बेयकीनी से नहीं निकलते। अगर ऐसे ही रहेंगे तो आप डुबो देंगे पाकिस्तान को, ये कोई तरीका नहीं है। IMF से अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ, उनके मुताबिक 15 अगस्त तक IMF से किस्त मिल जाएगी। ये फॉर्मल हाईएस्ट ऑफिशियल जो लोग हैं उनका मैं नाम कोट नहीं कर सकता, उनका कहना है कि 15 अगस्त तक किस्त मिल जाएगी क्योंकि कोई 80% से ज़्यादा कंडीशनलिटीज़ के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। बिजली और तेल गैस की कीमत को एडजस्ट करना है और एक एंटी करप्शन लॉस, ये हमारे ऊपर एक बाइंडिंग है कि उसको आपने ट्रांसपेरेंटली इन्फोर्स करना है। वो हो जाएगा, उसके ऊपर नैब का लॉ भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, जो तरमीम करनी होंगी उसमें या प्रोविंशियल लेवल पे वो भी कर लेंगे। तो बड़ी उसमें बला बाकी नहीं है, बला गुजर चुकी है, वो तेल की कीमतों वाली थी या टैक्सों वाली थी। वो हो जाए तो आपको सऊदी अरब से, यूएई से और कतर से पैकेज तब मिलेंगे। और सऊदी अरब से एक एडिशनल फैसिलिटी हमारे पास ये है कि जिस तरह हम IMF से 6-7 अरब डॉलर लेते हैं, सऊदी अरब का जो SDR का कोटा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए लॉज के मुताबिक, वो अब किसी दूसरे मुल्क को भी कोई मेंबर कंट्री ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सऊदीज़ ने हमें भाईचारे में ये ऑफ़र की हुई है कि उनका जो हिस्सा है SDR का, जो लोन का IMF से उनका हिस्सा है, वो तो IMF से कर्जा नहीं लेते, तो वो पाकिस्तान को सहूलत दे देंगे कि आप 5-6 अरब डॉलर और इनसे बारो करना है तो बारो कर लें। ये एक डील है जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर के बाद किसी स्टेज के ऊपर, दिसंबर उसका एक्चुअल टाइम है, वो सऊदी पैसा भी हो सकता है कि IMF वाला हमें किसी कर्जे की शक्ल में मिल जाए। असूलन दबाव नहीं होना चाहिए, ये स्पेकुलेटिव रन है और बेयकीनी है और उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसहाक डार, दोबारा मैं उसका जिक्र करूँगा कि जब एटमी धमाके हुए तो रुपया आपका 80-85 पे चला गया था और तो ये थी कि उसी वक्त 100 पे हो जाएगा। ये 98 की बात कर रहा हूँ मैं। उसने उस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ किए थे जिसके ऊपर गाली गलोच भी की गई कि इसने दुरुस्त तरीका इख्तियार नहीं किया। क्या किया था उसने FIA को पीछे लगाया, बैंकों की जो एक्स्ट्रा डिमांड गई थी उनको फ़ोन कॉलें आई कि डिमांड क्यों आई, ये मनी चेंजर से पूछा ये डॉलर उठा के बाहर कैसे लेके गए हो, रुपया दोबारा 54-55 पे आ गया।
आपको क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि सूरत हाल काबू से बाहर ना हो जाए। रुपया पाकिस्तान का गिर रहा है, ये किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है शहबाज शरीफ की। कुछ ऐसे गधे लोग हैं, उनका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, कि वो स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलते खेलते सारी उम्र उन्होंने गुजारी है, डे ट्रेडिंग करते करते। अब वो बड़ी खुशी से बयान जारी करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। वो गधो, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हो पाकिस्तान में रहते हुए। इसी मुल्क में शौक़ है हुक्मरानी का कि आपको तर्जमानी मिल जाएगी किसी वजारत में, और उसी के ख़िलाफ़ अपने घर में वो खुदा का खौफ खाओ। और वो लोग इस वक्त स्पेकुलेटिव रन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शर्म करें, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, कुछ शर्म हया होनी चाहिए, है कोई नहीं है वैसे उनको।